जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में हम सबका स्वागत करते हैं। हम प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सुन और कबूल करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हम सबको यहाँ पर आपने खड़ा किया, उपस्थित किया करके धन्यवाद। जो नहीं आए, जो आने वाले हैं, जो रास्ते में, उन सबको मैं आपके हाथ में, जो नहीं आ सकते उन्हें भी आपके हाथ में, सबको आप सुरक्षित लेकर आए यहाँ पर। धन्यवाद। इस कलीसिया को आपके हाथ में, कलीसिया के सभी महीनों को और उनके परिवार को मैं हर एक की जरूरत को और हर एक की इच्छा को आप जानते हैं। सबको आपने पूरा किया। धन्यवाद। इस कलीसिया को मैं आपके पवित्र लव से कवर करता। यहाँ पर जो भी आज हम उपस्थित थे, सब जो वचन और स्तुति आराधना करें प्रभु, उसमें आपका वास जो भी यहाँ से हम सुने और समझे वो 100 गुना फल लेकर जाए। उपस्थिति में हमें बढ़ाया करके धन्यवाद। आपके राज्य के लिए हमें खड़ा किया। धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ हर समय हर वक्त आप हमारे साथ पर आपका अनुग्रह है। इसी तरह हम पर बनाए रखना। जो भी हमारे साथ है परमेश्वर, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पवित्र भवन को आपकी पवित्र आने वाले समय में आपके सभा को आपके हाथ में, सिस्टर रंजना को आपके हाथ में, उनके द्वारा जो भी हम सुने बच्चे समझे और अपने जीवन में डाल सभा को यीशु मसीह के नाम में। हम भजन संहिता 9 अध्याय 1 से 9 वचन को देखते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, मैं उन सब का वर्णन करूँगा। तूने ही मुझे इतना आनंदित बनाया है। हे परम परमेश्वर, मैं तेरे नाम के प्रशंसा गीत गाता हूँ। जब मेरे शत्रु मुझसे पलट कर मेरे विमुख होते हैं, तब परमेश्वर उनका पतन करता और वे नष्ट हो जाते हैं। तू सच्चा न्याय करता है। तू अपने सिंहासन पर न्यायकर्ता के रूप में विराजा। तूने मेरे अभियोग की सुनवाई की और मेरा न्याय किया। हे यहोवा, तूने उन शत्रुओं को कठोर झिड़की दी और हे यहोवा, तूने उन दुष्टों को नष्ट किया। उनके नाम तूने जीवितों की सूची से सदा सर्वदा के लिए मिटा दिए। शत्रु नष्ट हो गया है। हे यहोवा, तूने उनके नगर मिटा दिए हैं। उनके भवन अब खंडहर मात्र रह गए हैं। उन बुरे व्यक्तियों की हमें याद तक दिलाने को कुछ भी नहीं बचा है। किंतु यहोवा, तेरा शासन अविनाशी है। यहोवा ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने जग में न्याय लाने के लिए यह किया। हेलो, यहोवा धरती के सब मनुष्यों का निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यहोवा सभी जातियों का पक्षपात रहित न्याय करता है। यहोवा दलितों और शोषितों का शरण स्थल है। विपदा के समय वो एक श्रुतगढ़ है। आमीन। धन्यवाद। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का ताली से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। सब आनंदित हैं? यस। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपको आमंत्रित करती हूँ जहाँ पर आप उपस्थित हो प्रभु यीशु।
जगह को प्रवेश मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी आए हैं, जो आ रहे हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रवेश तेरे हाथ में देते हैं। मेरे सोच विचार ज्ञान बुद्धि को तेरे हाथ में देते हैं। जाने अनजाने प्रभु मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश सारे पापों को तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, उस बात न बना प्रवेश इस भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश की घर में डालते हैं। सभा को तेरे हाथ में देते प्रवेश, हम सबको प्रवेश तेरे बुद्धि और ज्ञान से दिखा दे प्रवेश, तेरे राह पे चलने के लिए प्रवेश हमें आत्मिक बना प्रवेश, पवित्र आत्मा नए सामर्थ से तेरे अभिषेक से हम सबको करते प्रवेश। तू जीवित है प्रवेश, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रवेश, तू तीनों लोगों का स्वामी है प्रवेश, आदि और अंत तू है प्रवेश, और अल्फा और ओमेगा भी तू है प्रवेश, सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का रक्षक है प्रवेश। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रवेश, धन्यवाद के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ तूने दिया है, सब कुछ तेरा है प्रवेश। धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रवेश। आत्मा और सच्चाई से अपना नरम मन से प्रवेश धन्यवाद देते प्रवेश, क्योंकि तूने ही प्रवेश हमें इस पाप से निकाला है प्रवेश, उस जगत के राह से तूने हमें निकाला है प्रवेश, सच्चाई के मार्ग पर तूने हमें चलाया है प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रवेश में धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देते प्रवेश। धन्यवाद 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 प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस समय को तेरे हाथ में देते, सारा आदर गौरव और प्रवेश में आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुना और कबूल करो। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सत्य प्रवेश, तेरा नाम महान है प्रवेश, क्योंकि तूने प्रभु सारे जगत के पापों के लिए प्रभु अपना बलिदान किया, सारे जगत से तूने प्रेम किया, सिर्फ गिने चुने हुए लोगों से नहीं प्रभु, सारे जगत के लिए प्रवेश तूने अपनी तो स्वर्ग से धरती पर आए हमें राह दिखाने के लिए, धरती से क्रूस पर प्रवेश, हमारे पापों को लेकर प्रवेश, क्रूस से कब्र में प्रवेश, तो अधोलोक में गया प्रवेश, कब्र से आसमान में प्रवेश, पिता के दाहिने और बैठे हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। धन्यवाद करते प्रवेश, कोई नहीं कर सकता प्रवेश हमारे लिए, तूने किया प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करते प्रवेश इस दिन को प्रवेश, क्योंकि इस दिन को तूने हमें दिखाया प्रवेश। इस दिन में प्रवेश तू हमें आशीष से प्रवेश, क्योंकि तेरे पास सब कुछ है प्रवेश। तू हमें वो देने वाला है प्रवेश। आत्मा और सच्चाई से चलने के लिए प्रवेश तू हमें सिखा प्रवेश। तेरा मार्गदर्शन हमें दे प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में चलता गया, जहाँ पर खुदाई करने बैठे हैं वो। वादी पहाड़ी में चलता गया, जहाँ पर खुदाई करने बैठे हैं वो। उनके हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षाओं करता गया, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता
है ओ मातों में मेरी बचाव करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है ओ यीशु है सच्चा कन्हैया उनके हम बेटे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है हमको किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु मेरा साथी है ओ यीशु है सच्चा कन्हैया उसके हम बेटे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है हालेलुया आमीन 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद देते स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर मार्गों में प्रभु आप हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक संकट से आप हमें बचाते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, उपकार के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते आज के दिन में प्रभु यीशु, हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आज की सभा को हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु, इस दोपहर के समय प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु यीशु, प्रभु हम इस सभा को प्रभु यीशु, इस कलीसिया को आपके हाथों में देते, जो लोग आए हैं प्रभु यीशु और जो आने वाले हैं प्रभु सभी को प्रभु आप समय पे लेके आइए प्रभु यीशु, हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा जाए 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती प्रभु, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते, आज के वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आज का जो वचन है प्रभु वो हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु, वचन लेके हम 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में देते, शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु, धन्यवाद देते सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में जो मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों में जो मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ दिखाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम जाओ।
गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु आप हमारे साथ हो हर दम हर पल हमारे साथ हो। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर हम पर आपका अनुग्रह है ऐसा विश्वास करते हैं। इस कलिशा के सभी पर आपका अनुग्रह हो गया अभिषेक के मन को खोलो उनके बुद्धि को खोलो उनके आत्मिक कान और आत्मिक आंखें को परमेश्वर ताकि वो आपके राज्य को समझे और उसका चलने उसके राज्य में आओ उनकी बुद्धि को खोला कर धन्यवाद उस कलिशा को बढ़ाया कर धन्यवाद सारे लोगों को अभिषेक करो कराया आपका धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा आओ अपने सामर्थ से सबको अभिषेकित करो हमारे आत्मिक कानों को खोलो आत्मिक हृदय खोलो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा हम मार्गदर्शन की आराधना करने के लिए आपका सामर्थ्य हमें आपके शब्द हमें दो। धन्यवाद 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 प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सच्चे प्रभु जो हम मांगते हैं प्रभु यीशु तो पूरा करता है प्रभु यीशु। हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला तो परमेश्वर है क्योंकि तो जीवित है प्रभु यीशु। हम सबके लिए प्रभु यीशु तो जिंदा परमेश्वर है प्रभु यीशु। स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु।
हमारे जो भी अरमान है प्रभु यीशु तेरे पास लाते हैं प्रभु यीशु। हमारी जो भी खताएं प्रभु यीशु, जो भी गलतियां है प्रभु यीशु, हम तेरे पास लेके आते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमें क्षमा करने वाला है, उस पाप से हमें निकालने वाला है और उस स्वर्ग के राज की ओर हमें ले जाने वाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल गए प्रभु, मगर तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। तीसरे दिन जी उठा प्रभु, तो स्वर्ग में विराजमान, तू सच्चा है, तू जीवित है प्रभु, स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। तो हम सबके लिए पिता के दाहिने और बैठ के मध्य से भी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तू ही योग्य है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते जितने भी हम सब आए हैं प्रभु, जो आज नहीं आ सकते हैं, जो आने वाले हैं, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में दे। हम सबके आत्मा को प्रभु तो स्पर्श कर, पवित्र आत्मा हम सब पे कार्य कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब आनंदित है। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। सभी देशों को आपने सुरक्षित रखा और संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। हर देश को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद। सभी देशों को आपके हाथ में देती परमेश्वर। इंडिया, हांगकांग और जो भी आसपास के देश है परमेश्वर, उन्हें मैं आपके हाथ में लेती हूँ। इंडिया में हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, उनका दया करना, उन पर रक्षा करना परमेश्वर। हमारे एरिया को आप संभाले रखना परमेश्वर। वहाँ पे जो भी मंत्री और जो देश को चलाने वाले उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना, ताकि वो हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाए और सुरक्षित रखे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हांगकांग में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर हमारी रोजी रोटी है परमेश्वर।
परमेश्वर। हाँ प्रभु। आपने हमें यहाँ पर लाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर। इस देश को आपके हाथ में देते हैं हाँ परमेश्वर। परमेश्वर। सभी हमारे एम्प्लॉयर लोगों को मैं आपके हाँ हाथ में देती परमेश्वर। हूँ, उनको भी आप आशीषित करना हाँ परमेश्वर। परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ हाँ परमेश्वर। उन सभी सदस्यों को, उनके परिवार को मैं आपके हाथ हाँ में देती हूँ। परमेश्वर। सभी पर अपने अनुग्रह किया करके धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर। सभा को अपनी बढ़ाया करके धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। इस अंग्रेजी और हिंदी सभा नई आत्मा से भर गई करके आमीन। धन्यवाद आमीन। परमेश्वर। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते हाँ, हैं परमेश्वर। परमेश्वर। आज हम यहाँ पर उपस्थित है आपके राज्य हाँ, में। परमेश्वर। आगे भी अगली सभा में भी हम सब इकट्ठे होंगे, सब हाँ, विश्वास परमेश्वर। करते हैं। सबको आप लेकर आओगे परमेश्वर, सब विश्वास करते हैं। सबको आपकी बुद्धि और ज्ञान से भर दो। हाँ परमेश्वर। इस सभा को और अगली सभा को मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। परमेश्वर। भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हाँ, हैं परमेश्वर। सभी बहनों को भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, हाँ, चंगाई दी परमेश्वर। करके धन्यवाद। धन्यवाद उनके ऊपर परमेश्वर। अनुग्रह किया करके धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। सभी भाई बहन आत्मिक बढ़ोतरी में है, इसलिए भी विश्वास धन्यवाद करो। परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। जहाँ कहीं पर है आप जानते हो हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। उन्हें यहाँ पर लाना आप जानते हो हाँ, कैसा है परमेश्वर। परमेश्वर। जहाँ कहीं भी है यहाँ पर आएंगे, ऐसा विश्वास हाँ करते हैं। परमेश्वर। गलीशा को नई आत्मा से भर दोगे, सब हाँ, विश्वास करते परमेश्वर। हैं। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। संतोष जैकी संतोष भी माला रितेश रवि, हाँ, इन सबको आपने उनकी काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी दी, परमेश्वर। इस पर अनुग्रह किया करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी उनके हाँ, जीवन में इच्छा परमेश्वर। पूर्ण हो। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, प्रभु का बेटा, रीता, मानू, माला, सबको अपने चंगाई की अच्छा आमीन। स्वास्थ्य दिया धन्यवाद करके धन्यवाद। उन सबको मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। परमेश्वर। मुझे और मेरे परिवार को मैं आपके हाथ हाँ, में देती हूँ। परमेश्वर। हमें अपनी चंगाई दी करके आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार हाँ, का परमेश्वर। परमेश्वर। हम सबको आपने हर एक बंधन से छुटकारा दिया, हर एक व्यसन से छुटकारा दिया, हाँ। हर एक बुरी आत्मा से छुटकारा दिया। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। सब वैष्णव से लोगों को छुटकारा मिला करके आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर इसके छुटकारा के लिए। हाँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर हाँ, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। 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 धन्यवाद परमेश्वर। नया चेहरा कोण आहे मी स्वागत करत एक बहीण आहे ना, थांबा की तिकडे. सांगू काय? नए चेहरे के लिए कौन है दीदी? खड़े रहना सोचता है का? आप पहली बार आए हो ना? कहाँ से आए? आपका नाम बताओ बस। क्या नाम है बताइए? कहाँ से आए हैं? इतनी जोर से बोलेगी तो कैसे चलेगा? अमन ना? हम अमन बेद का इस कलिशा में स्वागत करते हैं। यीशु जीवन इस कलिशा जीवन में कलिशा में स्वागत करते हैं। हमें अब बहुत दिन के बाद भी आए ना, किसको कुछ कहना है? फिर इसके लिए भी हम उसको धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है अपने बारे में तो आ सकते हैं। गवाही है कि गवाही पास ते गवाही आहे ना, ते वचन ते मध्ये ना त्यांनी काढले हाँ पास्टरने सांगितलं की कन्फ्युजन तुम्ही जाणार आहे ना. जय मसीह जय सारे बहनों को जय मसीह। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि आज 2 हफ्ते के बाद मैं यहाँ आई और गवाही में ये देना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले एक बार रिक्वेस्ट डाला था वो इसके लिए तो वो ठीक हो गए, वो भाई के लिए है, उनकी बेटी के लिए। तो वो ठीक हो गए। मगर जब जब मैं यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट डालती हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा रिक्वेस्ट खाली गया। वो सुनता है ना। तो प्रभु जी सुनता है। यस और आज भी मैं एक रिक्वेस्ट देती हूँ कि जो हमारी आंटी है, मेरी आंटी जिसने मुझे पाला है, वो आंटी का बेटा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बहुत हाई है, पैर सूज गया और उसमें से
ये नहीं करना है। पानी जैसे पीला पीला नहीं होता, पिप्स बन जाते जो, तो उनका नाम एक बार बताएं। जेरी। हाँ। जेरी। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आमीन। और मुझे पूरा भरोसा है, और सारे बहनों को भी, जितने यहाँ पे बैठे हैं और बाहर भी जितने हैं, उनकी हर एक इच्छा रिक्वेस्ट से पूरी हो जाए। आमीन। मेरी भी जो इच्छा है मेरे लिए भी पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। और किसी के पास दवाई है, वचन है? है किसी के पास दवाई वचन तो? हालेलुया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपका बड़ा में संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर ने पूरा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम वचन देखेंगे मत्ती 24 में 13 पढ़ेगा। मत्ती 24 अध्याय 13-24। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें हमारी आशा को नहीं खोना है, हमें हमेशा परमेश्वर पे धीरज धर के रखना है। जब तक हम परमेश्वर पे हमारा भरोसा है, परमेश्वर पे हम जब तक विश्वास रखेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ देंगे या हम भटक जाएंगे तो परमेश्वर हमारा साथ भी छोड़ देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अंत तक धीरज धरना है, हमारी धीरज को हमें खोने नहीं देना है, और हमें स्थिर रहना है कि हमें परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया। तो हमें अंत तक धीरज धरते रहना है, तभी हमारा उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट करना है। जय मसीह। हमारी बेटी जो अभी नया काम शुरुआत किया है, टीचर का ही काम है, मगर पहले ही पार्ट टाइम कर रही थी। प्रभु जी ने उसको आशीष बहुत किया और आगे भी करते रहेंगे। आमीन। और क्या बोलते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो गई और अभी फुल टाइम काम पकड़ा है। तो मैं प्रभु जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसका काम हमेशा अच्छा रहे, तरक्की करे, आमीन। नाम बनाए, आमीन। और उसकी लंबी उम्र दे, आमीन। अच्छी हेल्थ दे। आमीन। बस मेरे यही प्रभु जी से रिक्वेस्ट है। और जाओ ना। जय मसीह। मैं नीति वचन 10 अध्याय का 22 से 24 वचन बताना चाहती हूँ। हाँ। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझने वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी होते हैं वो परमेश्वर की ओर से उसे हर आशीष मिलती है। धन भी जो मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसमें कभी घटी नहीं होगी। और जो महापापी होते हैं, जो दूसरों पर हंसते हैं, उन्हें अपने ही महापाप में फंसना पड़ता है और एक दिन विपत्ति में पड़ते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों को
बताता है कि समझदार बनो, बुद्धि से चलो, परमेश्वर की बुद्धि अपनाओ तो परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ोगे, और जो भी आशीष मिलेगी परमेश्वर की ओर से मिलेगी, उसका कोई तोड़ नहीं होता, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमें हिंदी में अच्छे बोलती हो। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी जैसे मम्मी ने कहा, अभी पढ़ाई ख़त्म हुआ है तो फुल टाइम जॉब मिला है। इजी नहीं है, पर बस शुक्र करना चाहती हूँ कि मिल कौन से गया। स्कूल में? किंडरगार्टन स्कूल में, चाइनीज़ लोकल किंडरगार्टन स्कूल। तो बस जॉब मिल गया है, अच्छा सैलरी है, और बस उसी के लिए थैंक यू करना चाहती हूँ। प्रभु हमें सम्मान हाथ ही दिखाएंगे। रखा है यस जी, और फैमिली को बनाए रखा है, और बस थैंक यू सो मच। दामना बख्शांश में जाएंगे, गाना में गाएंगे। गाना गाएंगे, छोटा ही गाना है मगर अच्छा है। गाएंगे गाना। गाएंगे गाएंगे। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन 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 परिवर्तन। आए खुशी से गीत प्रभु, उसने हम सबको बचाया। आए खुशी से गीत प्रभु, उसने हम सबको बचाया। आए हम आवाज उठा के सुने रबिया आए हम आवाज उठा के सुने रबिया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन 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 परिवर्तन। यीशु है दुनिया का उजाला, करता दुर्मन का अंधियारा। यीशु है दुनिया का उजाला, करता दुर्मन का अंधियारा। गाए जय जयकार उसी का, सुने रबिया गाए जय जयकार उसी का, सुने रबिया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन 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 परिवर्तन। हालेलुया। नया जीवन किस किस को मिला है? परिवर्तन किस किस में हुआ है? हमें परिवर्तन करने वाला कौन है? प्रभु यीशु प्रभु मसीह। यीशु मसीह। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम दशवांश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु यीशु। यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु,
आपने देखा प्रभु किस रीति से बोया है परमेश्वर प्रभु, हर एक को प्रभु आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु, उनके काम धंधे में परमेश्वर, उनके घर के हर एक राशन पानी में प्रभु आपका आशीष और बरकत को मांग करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। उनके पगारों में आपकी बढ़ोतरी मांगते हैं प्रभु यीशु, जैसे इन्होंने एक हाथ से बोया है परमेश्वर प्रभु, प्रभु जिस तरह से बोया है प्रभु उसी तरह प्रभु यीशु उन्हें डबल प्रभु आशीष देने वाले परमेश्वर आपको परमेश्वर प्रभु, उनके हाथों को प्रभु हमेशा प्रभु देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस धन अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु, इसमें बढ़ोतरी लाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं सब लोग, वचन सुनना है, सबको सुनना है वचन। ये वचन क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आमीन। कहीं पे भी हम अटकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाएगा हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, है ना। परमेश्वर कहता है तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तूने मुझे अपना परमेश्वर माना है, तो मैं तुझे कभी भी लज्जित और पज्जित नहीं करूंगा। आमीन। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, है ना। खाली विश्वास 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 करते बैठेंगे तो नहीं होगा ना। विश्वास ना पानीपत की लड़ाई में मर चुका है, वो कोई नहीं रखता। सब लोग जानते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तो तूने मुझे अपना परमेश्वर माना है, तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वचन पढ़ना चाहिए, और वचन क्या कहता है वो हमारे अंदर सुधार लाना चाहिए, है ना। तो हम इसके लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रवेश आपका पवित्र आत्मा हमें दे दो, दुखने अभिषेक से भर दो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को हम सुन सके। इस वचन को बताने के लिए प्रवेश पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। और इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना दो, क्योंकि तेरा वचन जीवित है प्रवेश, दोधारी तलवार से भी चोखा है प्रवेश। हर एक पाप को, हर एक कमी घटी को, हर एक बुराई को निकाल के फेंकने वाला परमेश्वर तेरा वचन है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, इस वचन के द्वारा प्रवेश तो हमें आशीषित करना। इस वचन को बताने के लिए प्रवेश तूने मुझे सहायता और मदद और मार्गदर्शन भी किए। धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रवेश में आपको दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे 100। एक से 3 तक पढ़ेंगे। बाइबल चाहिए? बाइबल चाहिए? ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामने आओ, नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जय जयकार करो प्रभु यीशु का, यहोवा का। ये सारे पृथ्वी के लोगों, ऐसा नहीं बोला है कि
तुम दोनों, तुम जनो, एक जन, दो जन, ऐसा नहीं, सारे पृथ्वी के लोगों, क्योंकि सारे पृथ्वी के लोगों के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी है ना। तो सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, है ना। ऐसा छोटा मोटा नहीं, सारे सृष्टि का करता है, वो हमारा है और हम उसके हैं, है ना। हमें तो ये दाऊद राजा ने लिखा है। तो दाऊद राजा कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, जैसे हम सबको बोला है उसने, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि दाऊद राजा ने ये पूरा भजन संहिता लिखा है। कितना बड़ा किताब है, सारे किताबों में भजन संहिता ही बड़ा है और 150 अध्याय है उसमें। तो दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, जय जयकार करके उसके सामने आओ, है ना। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, यानी कि खुशी होके, आनंद होके हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है उसी के लिए कि हम उसकी सेवा में बढ़े। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमने उसके ऊपर भरोसा रखा है, तो हमारा काम क्या है कि हम उसके पास आए, क्योंकि वो हमारा है और हम उसके हैं। तो उसके ऊपर हमने भरोसा किया है, तो हमारा काम वो है ना कि जब भरोसा हम करते हैं तो उस भरोसे से हम पीछे नहीं हटते ना। कोई इंसान पे भरोसा करते हैं तो उससे लगाव कितना हमारा लगा होता है ना। एक आध दिन फोन नहीं किया तो बोलते हैं फोन नहीं किया, क्या होगा, किसने कुछ भड़काया तो नहीं, किसने कुछ बोला तो नहीं, क्या हो गया, आज बात ही नहीं हुई, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसा ही कि हम परमेश्वर से बात नहीं करते तो ऐसा लगता है कि कहीं काम गलत तो नहीं कर रहे। इसीलिए पर दाऊद राजा कहता है कि सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के पास आओ और उसको जय जयकार करो आनंद से, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ आना चर्च में, इसके लिए नहीं आना है, आनंद से, क्योंकि जो आएगा वो आशीष पाएगा ना। जो आएगा वो आशीष पाएगा, क्योंकि परमेश्वर सबको देने के लिए बैठा है, देने से ही उसने शुरुआत की है ना। हम उसको क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं, सिर्फ हम उसको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे लिए किया है। तो राजा दाऊद हमें कहता है वचन के द्वारा कि हमें उसके सन्मुख आना है, उसकी जय जयकार करना है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम चुने हुए हैं, है ना। चुने हुए हैं, जगत से अलग किए हुए हैं और हमारे लिए प्रभु यीशु ने मोल दिया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए मोल दिया है ना, अपना खून बहा के उसने हमें खरीद लिया है, पापों से अलग करके। तो मोल देके हम उसके संतान बने हैं, और जो भी हम उसको स्वीकार करते हैं अब्राहम के संतान कहलाते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें करना है। कितना आसान काम है प्रभु के राह पे चलने के लिए। हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजाला भी है और हमारा मार्गदर्शन भी वो करता है। तो हमें हर जरूरत के लिए बाइबल में से ही ढूंढना है, बाइबल में ही जाना है। और एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 31 अध्याय, एक वचन देखेंगे 1 से 5 तक। हाँ हाँ। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। आमीन। हाँ 5 तक पढ़ो। 5 तक। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा रूपगढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नए करार में प्रभु यीशु ने अपनी जान गंवाई है हमारे लिए, मगर पुराने नियम में भी बताया गया है कि मोल देकर हम खरीदे हुए हैं। ऐसे वैसे नहीं, उसने अपना खून बहाया है, पापों से अलग करके हमें सेवा में बढ़ाया है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये यहोवा, दाऊद राजा कहता है ना, ये यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। तो हमारा भी भरोसा उसी पर होना चाहिए। तो क्या कहता है? तुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। हम कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी हम शर्माएंगे नहीं, क्योंकि
जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते तो हम पाप नहीं करते, तो हम पाप रहित जीवन जीते तो हमें शर्म की क्या बात है ना। तो तूने अपने धर्मी होने के कारण मुझे कभी लज्जित न होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हमें कुछ भी जरूरत है तो परमेश्वर को पुकारना है, उससे बड़ा हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमारे जवाब देने वाला कोई नहीं है, हमें पाप से निकालने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए हमें उसी को बोलना है कि तू मेरी सुन और मुझे पाप से निकाल, इस गलती से निकाल, मेरे परेशानी से निकाल, इस संकट से निकाल, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमें हर मुसीबत से छुड़ाने वाला है। क्या कहते हैं, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हमें आगे आगे बढ़ना है ना। पीछे हम देखेंगे तो देखो, पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पाप बुराइयां जो हमने किए थे वही दिखाई देंगे, इसीलिए हमें आगे आगे बढ़ना है। हजम बाल काटता है, उसके बाहर दहलीज में जब हम खोदेंगे तो बाल ही निकलेंगे ना। नहाव्याचा उकरडा केसेस मिळणार आहेत ना, कहावत है ना। इसीलिए हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे आगे चलना है। आगे आगे हम चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ, हमारे आगे प्रभु है, तो उसके पीछे पीछे हमें चलना है, क्योंकि वचन हमें मार्गदर्शन करता है, हर बार वो हमें बचाता है। वचन में साफ साफ लिखा है कि तेरे लिए मैं मार्गदर्शक भी हूँ और उजाला भी हूँ, है ना। तो हमें हरदम उसको बुलाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुनने वाला है। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। वो हमें समझाएगा, सिखाएगा। अगर हम बोलेंगे कि प्रभु सचमुच तेरे राह पे चलने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारी अगुवाई भी करेगा, मगर हमें उसको मांगना है। हम अपने समझ का सहारा लेंगे तो हम कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे समझ का सहारा कभी भी नहीं लेना है, इसलिए अगुवाई कर और मुझे आगे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उनसे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। तो हमें इधर उधर नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन बाइबल पढ़ रहा है, कौन प्रभु में आगे बढ़ रहा है, वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि उनका क्या कर रहे हैं दिन भर में क्या नहीं, वो प्रभु देखने वाला है। तो हमें क्या करना है, वो देख के हमें प्रभु के पीछे चलना है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल देकर मुक्त किया है। हमें अपनी इच्छा को, हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को उसी के हाथ में देना है और बोलना है कि तू मुझे चला। अगर वो चलाएगा हमें तो हम पाप में गिरेंगे ही नहीं, है ना। पाप में गिरेंगे नहीं, बुराई में गिरेंगे नहीं, और प्रभु हमें हर एक परेशानी, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं जो प्रभु से बड़ी हो, है ना। प्रभु से बड़ी कोई परेशानी है? प्रभु जितना कोई महान है, प्रभु जैसे कोई परमेश्वर है हमारे जीवन में कोई भी नहीं। तो क्यों परेशानी से डरे? सारी परेशानी उसके सामने डालनी है हमें, क्योंकि वही हमें छुड़ाने वाला है, क्योंकि उसने हमें अपना खून दे के मोल लिया है। तो हम परमेश्वर की संतान है, तो हमें भी कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी भी लज्जित नहीं होना है, कभी भी दुखी नहीं होना है। उसी में हम 14 वचन देखेंगे 31 में। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। अगर दाऊद राजा का भरोसा नहीं होता उसके ऊपर, तो इतना बड़ा वो बाइबल लिखता क्या? 150 अध्याय, 119 अध्याय, तो कितना बड़ा है। सारे अध्यायों में 119 अध्याय कितना बड़ा है, क्योंकि वो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता था। परमेश्वर की बुद्धि की बाट जोता था, परमेश्वर की बुद्धि वो मांगता था, परमेश्वर से हर रोज मांगता था, वो हर रोज परमेश्वर चाहता था, वही वो करता था। तभी सुख, शांति और आराम से जीता था। और इतना बड़ा दाऊद राजा का सब लोग उदाहरण देते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा का पालन करता था वो। इसलिए परंतु हे यहोवा, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर को हमें लेना है जो
अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर वही हमारा परमेश्वर है। वो अब्राहम जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था, है ना, पूरा भरोसा, यानी कि उसको 100 साल के बाद एक बच्चा हुआ, वो परमेश्वर ने मांगा तो वो हिचकिचाया नहीं, वो भरोसा रखना है हमें। जैसे अय्यूब का भी सारी संपत्ति खत्म हो गई मगर उसका भरोसा उसने खोया नहीं, वैसे हमारा भी भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें वो सुनता है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे हुए चलना है, क्योंकि सारे हमारे पूर्वज वही करते थे, हमें भी वही करना है। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें करेंगे तो सारे आशीषों से हम जरूर भरेंगे कि नहीं भरेंगे, सारी मन्नतें हमारी पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, देने वाला है कि नहीं परमेश्वर, देने वाला है हमारा परमेश्वर। तो हमें लेने वाला बनना है। लेने वाले हम कैसे बनेंगे, तो उसकी इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तभी। अगर उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो बोलेंगे, तो अपने बच्चों के भी बोलते ना, अभी हमारे घर में 2 बच्चे रहेंगे तो एक सुनता है और एक नहीं सुनता है, ऐसा ही होता है हमेशा, है ना। तो सुनने वाले को हम ज्यादा प्यार करते हैं और नहीं सुनने वाले को बोलते हैं तू तो सुनता नहीं, कुछ तेरे लिए हम कुछ नहीं लाएंगे, चल, ऐसा बोलते ना। तो परमेश्वर मगर ऐसा भेदभाव नहीं करता है, वो हमें मौका देता है सुधरने के लिए, मौका देता है सुधरने के लिए कि हम सुधरे। और वो बोलता है भटका हुआ कभी न कभी मेरे पास आएगा और मेरे वचन के द्वारा चलेगा और मुझसे मांगेगा। वो सोचता है कि रोज आए मेरे पास, रोज मांगे और रोज आशीष पाए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम रोज आए, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बनाया, नहीं तो अकेला ही था ये भूमंडल पे। पानी के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था, उत्पत्ति में लिखा है, पानी के अलग किया, जमीन बनाई, दिन और रात बनाए उसने, और फिर हमें बनाया। सारी चीजें बनाने के बाद वही चाहता है परमेश्वर की हम उसके पास आए, मैं देने के लिए बैठा हूँ, मगर हमें लेने वाला होना चाहिए। लेने के लिए हमारा आत्म परीक्षण अपने आप को करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बन के उसके पास मांगना है। अगर हमारे अंदर कड़वाहट होगी, बुराई होगी, घृणा होगी, कपट होगा तो परमेश्वर बोलेगा, अभी देखो ये घर हमने बनाया है, अच्छा है, तो हमें रहने के लिए मन करेगा ना। अगर ये घर में कितना कचरा है तो कैसा हमें लगेगा ना कि पहले साफ करो और फिर रहो। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर बुराई जो भी है, कपट भाव जो भी है उसमें रहेगा, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो हमें उसको सब निकालना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि क्या बोलता है, परमेश्वर कहता है कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तो तूने मुझे अपना परमेश्वर माना है, तो अपने आप को सुधार ले। तो हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि हम विश्वास के बच्चे, विश्वास की संतान है ना। अब्राहम जैसे विश्वासु था, जितने भी हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। बोला क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख, चारों दिशा तुझे मैंने दे दी है। और वो परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही आज मेरा परमेश्वर और हम सबका भी परमेश्वर है। आमीन। तो हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए, और सारी बातें वो सुनता है, सबकी बातें सुनता है। अब्राहम की भी सुनता था, और उसी घराने के हम है ना, उसी घराने के हम है। तो भजन संहिता यशाया का हम 43 अध्याय निकालेंगे। हाँ, एक से 3। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। बस क्या कहता है, हे इज़राइल। इज़राइल याकूब का नाम रखा है, क्योंकि याकूब का नाम याकूब रखा था, तो याकूब का मतलब है झूठ बोलने वाला।
तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया क्योंकि वो झूठ बोलने वाला। इसहाक और याकूब दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए थे ना, तो इसहाक का एसाव और याकूब, इसहाक के 2 बेटे थे ना, तो वो झूठे से अपने जायदाद बाप के नाम पे कर ली, तो वो उसका नाम का मतलब ही था कि वो झूठ बोलने वाला, तो इसीलिए परमेश्वर ने खुद उसका नाम इजराइल रखा। तो हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम सबको प्रभु यीशु ने छुड़ा लिया है ना सारे पापों से। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है ना। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, क्या है इसको देखा मैंने तो, क्योंकि कितने दिनों के बाद देखा है ना, शक्ल तो पहचानी, इसका नाम ही मैं भूल गई। ये सामने आके मेरे खड़ी हो गई, दीदी कैसे हो, इसको यानी कि राजवीर तू कैसे बोलने का, क्योंकि नाम ही भूल गई। मगर परमेश्वर नहीं भूलेगा क्योंकि उसने हमें चुना है ना। क्या बोलता है तेरा नाम लेकर बुलाता है वो सब नामों से, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम इंसान है, भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं, भूलने वाला स्वभाव है हमारा। मगर वो क्या बोलता है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। यानी कि हम कहीं पे भी जाए, हम बोलते हैं ना कि हम गुफा में चले जाएंगे, तभी भी वो परमेश्वर वहाँ पे। योना 3 दिन पेट में था मच्छी के, वहाँ पे भी परमेश्वर था, है ना। तो जहाँ कहीं जाए हम, परमेश्वर हमारे साथ में होगा। क्योंकि हम वो सोचते हैं ना कि हम अच्छा कर रहे हैं ना तो सब लोग देखेंगे, मगर हम बुरा करते तो कोई नहीं देखता है, मगर देखता है परमेश्वर, देखता है। उसकी आंखें में बोलती ना, अच्छा करते हैं तो परमेश्वर ऐसे देखता है, मगर बुरा करते तो बड़े देखता है आंख करके, क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इसलिए जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा न सकेगी। नाव में प्रभु यीशु बैठे थे, तूफान आया था तो शांत किया था ना, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ होगा, वो परमेश्वर जीवित हमारे साथ होगा, तो हमें कोई भी डुबा नहीं सकेगा। जब तू आग में होकर चले वो तुझे आँच न लगेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला था, 3 लोगों को डाला था, मगर 4 लोग दिख रहे थे, है ना। वो पहरेदार बोल रहे थे हमने तो 3 जन को डाला है, मगर 4 लोग क्यों दिख रहे हैं। उसके साथ परमेश्वर था, तो जो आग में डाला तभी भी परमेश्वर उनके साथ था। बघा ते काय कोणाचं आहे, पूछले फिर मैं पूछ दूं। माहिती त्या लोकांचं असेल तर पाषाणी सांगितलेलं ना, समोसेवाले सांगितलं। समोसे। तो क्या कहता है परमेश्वर, जब जल में भी होकर जाए, जल में योना मच्छी के पेट में था, परमेश्वर उसके साथ था। 3 दिन और 3 रात वो मच्छी के पेट में था, और जब वो बाहर निकाल दिया उसको तो जीवित के जीवित ही निकला। आग में भी शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर था, तो उनको आग भी नहीं लगी, है ना। क्या कहता है, तुझे आग न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे होगा तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम सचमुच सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। आमीन। क्योंकि वही अब्राहम का परमेश्वर क्या कहता है, हमने क्या पहले पढ़ा दाऊद में, भजन संहिता 100 में क्या पढ़ा कि परमेश्वर हमारा, फिर से पढ़ेंगे, हाँ, सारे सृष्टि के लोगों में अब्राहम भी हमारे साथ है, हम भी उसी सृष्टि के लोग हैं ना। तो हमें जय जयकार के साथ आना है, और जय जयकार के साथ आने के लिए हमें सारी बात मानना है। जैसे अब्राहम मानता था, दाऊद मानता था। अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे और आग के भट्टी में डालेंगे तो क्या होगा हम बचेंगे ही नहीं। क्योंकि उतना विश्वास हमारा होना चाहिए मजबूत कि प्रभु उस समस्या से हमें निकालेगा। आज तो उतना भरोसा हमारे अंदर है ही नहीं कि सचमुच हाथ तो डाल दे अग्नि के भट्टी में, हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारा उतना मजबूत विश्वास है ही नहीं। मगर हमें बनाना है, बनाने की कोशिश में रहना है। प्रभु ने बोलता है कि आज के आज ही तेरा विश्वास एकदम दृढ़ हो जाए, मगर धीरे धीरे, है ना,
धीरे धीरे मुझ जैसे गुंडे को प्रभु ने बदला है, धीरे धीरे यहाँ तक लाया है, तो धीरे धीरे ही बदलेगा ना। एक आध दिन में प्रभु यहाँ पे खड़ा करेगा तो कितने लोग आए और चले भी गए यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत शाना हूँ, है ना। आंधे लोग में काना राजा समझता है ना, वैसे हम समझेंगे तो प्रभु उसको कभी भी सहायता नहीं करता। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए और वो भरोसा लेके हमें चलना चाहिए। अगर हमारा विश्वास कमजोर होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर का ऊपर अब्राहम का विश्वास पूरी तरह से था, इसीलिए आज हम जितने भी स्वीकार करते हैं तो हम उसके संतान कहलाते हैं। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का सेवक था। हम भी परमेश्वर के सेवक हैं, है ना। सब लोग ऐसा बोलते कि वो बड़े बड़े सेवक है, हम भी उसी के ही है, हम भी बड़े बनेंगे। हम भी विश्वास में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, है ना, उसको टाइम दो। और हमारे पास, मैं तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम इतने बिजी रहते फिर भी संडे को आते हैं यहाँ पे। प्रभु का हम धन्यवाद करना है, क्योंकि हर रोज तो सारे हम मेहनत करते हैं। हम फुल टाइम तो सेवक है नहीं, फुल टाइम सेवकाई करने वाले सारा दिन प्रभु के पीछे जाएंगे, है ना। इतनी बड़ी बड़ी सभा वो लोग लेते हैं क्योंकि उनको प्रभु ने चुना है उसी के लिए, वो 24 घंटा उनको देते हैं। मगर हम 24 घंटे दूसरे के यहाँ काम करते हैं और 24 घंटे में से थोड़ा कुछ देते हैं टाइम, वो भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और सेवा में उसने हमें रखा है ना। हमें तो हम प्रभु को हरदम धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। परमेश्वर कहता है कि तू इधर उधर मत ताक, मेरे पास आ, मैं तुझे कोई भी परिस्थिति में लज्जित होने नहीं दूंगा। भजन संहिता 34 का अध्याय और 5वां वचन देखेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी हम बुराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हम बुराई पे नहीं चलेंगे कभी भी। कोई बुरा बोलेगा, कोई बुरा सोचेगा, तभी भी हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, है ना। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। तो हम ज्योति में चलने वाले हैं। ज्योति में, जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जब गए तभी बोले अभी जीवन की ज्योति हम सबको बोला है, क्योंकि हमारे द्वारा ही परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाएगा। इसीलिए हम ज्योति में चलने वाले हैं, तो हम कभी भी संकट में नहीं पड़ेंगे। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। इसीलिए हमें इधर उधर नहीं ताकना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। यशायाह 41 अध्याय में 13 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, मगर हमें उसके पास जाना है ना। प्रभु के पास जाना है। कहीं पर प्रभु बोलता नहीं तू इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आ तभी मैं तुझे मिलूंगा। हम जहाँ पर है वहीं पे प्रभु को याद कर सकते हैं। हम जहाँ पर है वहाँ पे प्रभु आने के लिए तैयार है। कितनी खुशी की बात है ना। कोई गाड़ी भाड़ा डाल के कितना बड़ा खाना वाना बांध के इतना पहाड़ चढ़ के जाते, वैसा नहीं प्रभु ने बोला है। प्रभु ने बोला है तू जहाँ कहीं है मैं तेरे साथ हूँ। तू पानी में भी जाएगा तभी भी बोला है मैं तेरे साथ हूँ। अग्नि में भी जाएगा तभी मैं बोला तेरे साथ हूँ। तू बाथरूम में भी जाएगा। एक पास्टर का मैं गवाही सुनती थी, उसका वचन मैं हमेशा सुनती थी। वो बोलता था मेरे घर में सब विरोध करते थे, मगर मैं क्या करता था, बाइबल लेके बाथरूम में जाके कमोड बंद करके उसके ऊपर बैठ के मैं प्रार्थना करता था और बाइबल भी पढ़ता था। आज वो कितना बड़ा पास्टर है, वो भी पंजाब में ही है वो पास्टर भी। ऐसा सेवकाई करने के लिए कोई जगह कोई टाइम नहीं होता है, मन में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है और हमें उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। कोई लोग देखेंगे तभी हमें प्रार्थना करना है, कोई लोग बोलेंगे तभी हमें प्रार्थना करना है। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं स्वीकारता है। हम आत्मा और सच्चाई से चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ
पानी में भी रहेगा, आग में भी रहेगा, जहाँ हम बैठे वहाँ भी रहेगा, हम रास्ते पे चल रहे तभी भी होगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो जीवित परमेश्वर तुम्हारे और मेरे साथ है, तो हमें क्या चीज से डरने का है ना। सब लोग बोलते, एक सेवक था, वो बोलता था प्रभु तुम, मैं वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसको दर्शन देता था और बात भी करता था। तो बोलता था कि जैसे तूने मुझे दर्शन दिया है ना, वैसे मेरे सारे गांव वालों को भी तू दर्शन दे, मैं चाहता हूँ। वो बोला नहीं, सारे गांव वाले को दर्शन देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग तेरे जैसे विश्वास योग्य नहीं है, तू जैसे विश्वास योग्य है वैसे वो लोग नहीं है। बोला नहीं नहीं, सारी मेरी बात मानते हैं वो लोग, तू दर्शन देगा, मैं उनको सबको लेके आऊंगा। बोलता है परमेश्वर, वो बोलता है कि ठीक है तू लेके आ। सारे लोग सुबह सुबह निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं, तो आगे आगे थोड़ा चलने के बाद में ना वहां पे पैसे गिरे होते हैं, बहुत सारे पैसे गिरे होते हैं। तो वो बोलता है यहाँ तो पैसे हैं, तुम चलो चलो आगे, हम लोग आते हैं। वो पैसे उठाते उठाते खत्म ही नहीं होते, पैसे उठाते उठाते खत्म ही नहीं होते। वो लोग आगे चल रहे, यानी कि जितने पैसे लेने के लिए बैठे हैं, वो बोले अभी इतना बोझा उठा के उनके पीछे कैसे जाएंगे, चलो ये घर पे रख के आते हैं। फिर थोड़े लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। आगे चलने के बाद में चांदी के सिक्के गिर जाते हैं। चांदी के सिक्के लोग देख देख के बोलते हैं अरे तुम चलो आगे आगे, हम चांदी के सिक्के थोड़े लेते हैं और आते हैं। ऐसे यानी कि आगे आगे चलते हैं तो सोने के सिक्के गिरते हैं, और आगे आगे चलते हैं तो डायमंड गिरते हैं। तो वो बोलता है अरे तुम लोग चलो, मैंने प्रभु परमेश्वर से वादा किया है कि मैं सारे लोगों को लेके आ रहा हूँ। वो लोग बोलते चलो चलो आ रहे हैं हम लोग। सिर्फ दोनों पति पत्नी ही जाते हैं और परमेश्वर उनको दर्शन देता है, क्योंकि लालच में लोग परमेश्वर को नहीं देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लालच में नहीं आओ, पूरे भरोसे से वो लोग आए हैं। इसीलिए दो जन नहीं देखा, डायमंड को भी नहीं देखा, क्योंकि अगर हम जीवित रहे, परमेश्वर के मार्ग पे चले, तो डायमंड भी, सोना भी और वो सब कुछ परमेश्वर हमारा में देने वाला है ना। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर बोलता है हरदम मैं तेरे साथ हूँ, हरदम तेरी खुशियों का मैं ध्यान रखता हूँ। मैंने तुझे जीवित रखा है, हर एक पापों से बचाया है, हर एक संकट से छुड़ाया है, तो मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूँ। देगा कि नहीं देगा? सबका विश्वास है ना, मेरा भी है, क्योंकि कितनी गंदगी से प्रभु ने मुझे निकाला है और उसकी सेवा में मुझे रखा है। इसके लिए उसका धन्यवाद करती हूँ मैं। और वो रोज मुझे सिखाता है कि तू चल, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, क्योंकि वो मेरी सहायता करने वाला है। इधर उधर हम देखते रहेंगे। देखो जब नाव में सारे लोग बैठे थे, प्रभु यीशु जब समुद्र से चल के आए हैं, तो सब लोग क्या बोलने लगे, ये तो भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। तो प्रभु क्या बोला, नहीं नहीं मैं हूँ, डरो मत। तो पतरस ने क्या बोला कि मैं भी पानी पे चल सकता हूँ। प्रभु ने बोला हाँ तू भी चल सकता है, क्यों नहीं चलेगा, आजा। प्रभु ने हाथ बढ़ाया तो वो पानी पे चलने लगा। उसको लगा कि अरे वाह मैं तो पानी पे चलने लगा, ऐसे घमंड आ गया ना, ऐसे डूबने लगा डूबने लगा। तो प्रभु ने बोला अरे डर मत, उसने सहायता करके उसको बचाया। प्रभु बोलता है तू मेरे पीछे हो ले, सिर्फ उसके ओर देखेंगे ना हम, तो सचमुच चलेंगे उसके पीछे, हम सारे आशीष जरूर पाएंगे। अब्राहम ने पाई थी, उसका वो परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है हमारे साथ, है ना। इतने बड़े बड़े पास्टर, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस चलाते हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस लेते हैं, प्रभु का आत्मा उनके अंदर काम करता है, वो ही परमेश्वर उनके साथ भी, हमारे साथ भी। हम जितना देंगे उतना ही परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर क्या बोलता है, टाइम दो और लो। वो बोलता है कि उमड़ता हुआ दूंगा, उमड़ता हुआ दूंगा। उतना ही नहीं, हम लोग बोलते ना हमने जितना लिया है उतना ही देंगे, मगर परमेश्वर उमड़ता हुआ हमें देना चाहता है। मगर उमड़ता हुआ लेने के लिए हमारा भी तो विश्वास उतना होना चाहिए ना। जितना हमारा विश्वास है उतना ही हमारा आशीष है। तो जितना हमें आशीष ज्यादा पाना है, उतना हमें परमेश्वर के पास जाना है। कितना आसान रास्ता उसने हमारे लिए दिया है कि हम जाए और हम आशीष पाए। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। इसका मतलब है चर्च में आओ, कलीसिया में आओ, एक दूसरे से मिलो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया
और हम उसी के हैं। चौथा वचन क्या कहता है उसी में देखो अभी। हाँ 100 बात है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। आमीन। 5 क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। क्या कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हमें प्रभु के राज में आना है ना। कभी कभी हम स्तुति आराधना खत्म होने के बाद में आते हैं, मगर स्तुति आराधना में जब आएंगे हम तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा और जो वचन समझ में नहीं आता है वो भी समझेगा हमें, क्योंकि परमेश्वर के द्वार में हमें जाने के लिए, आते पवित्र स्थान में जाने के लिए हमें खुद को पवित्र बनाना है, नम्र बनाना है, लीन बनाना है, तभी हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और वो पवित्र आत्मा तभी हमें मिलता है और वो हमें मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कोई धन्य है ना, कोई नहीं है जीवित यीशु मसीह की सेवा, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। ऐसा नहीं आज आए संडे को उतनी है, हमेशा के लिए रहती है। प्रभु बोलता है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कभी भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। चाहे हम प्रभु के पीछे चले नहीं चले फिर भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, क्योंकि भटका हुआ बेटा वापस आएगा, राह देखता है। 99 भेड़ उसके पास थे, मगर 100 एक खोया था। वो खोए हुए को ढूंढने आया है परमेश्वर। वो खोए हुए को ढूंढ के रहेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम उसके विश्वास में बने रहेंगे, नहीं भी बने रहेंगे तभी भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। मगर जितना हो सके हमें प्रभु पे विश्वास रखना है, उसकी बाट जोड़नी है हमें, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ना। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन तो सच्चा है ना। तो प्रभु के राज में हम नहीं सेवा करेंगे तो प्रभु हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो हमें हमेशा धीरज धरे रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें प्रभु में नहीं आना है, प्रभु को छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। प्रभु हमारी राह देखता है, क्योंकि उसने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। इसीलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर से है, तो वो रिश्ता निभाने के लिए हमें प्रभु के पास आना ही है ना। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचन को तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, अब्राहम का विश्वास था प्रभु, इसहाक का, याकूब का विश्वास था, जो दाऊद राजा का विश्वास था, वैसे हमारा विश्वास भी बने प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, हमें विश्वास योग्य बना प्रभु यीशु, क्योंकि तू स्वर्ग में है, तू जीवित है और हमारे लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रही है। हम विश्वास करें प्रभु यीशु, आत्मा और सच्चाई से विश्वास करें प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुने नहीं प्रभु यीशु, इस वचन के मुताबिक चलने के लिए तू हमें बता, समझा और सीखा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम बोलेंगे साथ में। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे सब लोग दोहराना। नहीं तो पढ़ सकते तो सब साथ में बोल सकते हैं ना। हाँ। सब लोग पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ते हैं ना, पढ़ लो। पहली बार आए हो ना, इसलिए पढ़ लो। तुमसे अकेले से पढ़वाओगे। हम साथ में बोलेंगे ना, चलेगा ना। हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी ही कृपा से और विश्वास से बचे तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप
मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे आनंद काल का जीवन आपके साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका आभार मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 14 अध्याय का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।